हमेशा एक क्वेश्चन से उठता है कि सोने की लंका आपने देखी है। एंड सोने की लंका इज लाइक टूडेज अमेरिका। सब चीज़ें थी वहाँ पर, यहाँ तक कि इंद्रदेव भी सोचते थे कि इतना प्रॉस्पेरस स्टेट कैसे बन सकता है। और आज हर कंट्री जीडीपी के लिए भाग रही है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि इंडिया चौथे पोजीशन पे पहुंच गई है। हम जीडीपी आने वाले टाइम में जापान को भी हरा देंगे, हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो क्या हम लंका बनना चाहते हैं, सोने की लंका, या जीडीपी कुछ अलग है और सोने की लंका कुछ अलग है? तो आज का टॉपिक है सोने की अयोध्या। और ये क्वेश्चन समझना चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर आप राम की जगह होते तो आप क्या करते? जब राम सोने की लंका में गए और उन्होंने देखा कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर छोटे से छोटे आदमी का घर भी सोने से बना हुआ है, मतलब वहां की जीडीपी क्या होगी आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो क्या कभी राम के मन में ये चीज नहीं आई होगी कि सोने की अयोध्या भी बनाई जाए? क्या कोई राजा या कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका स्टेट ग्रो करे? क्यों कभी राम ने ये नहीं सोचा कि अयोध्या भी सोने की हो? जबकि राम तो स्वयं नारायण थे और उनके साथ लक्ष्मी थी, कुबेर नहीं थे, उनके साथ स्वयं लक्ष्मी थी। फिर भी राम ने अयोध्या को दीपों से सजाया। उन्होंने अयोध्या का प्रकाशवान दीपों से किया, ना कि सोने से। तो इफ वी आर बिलोंगिंग टू द कंट्री ऑफ द रामा, देन दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू बी रीथिंक कि व्हाई रामा डिड नॉट चूजन टू टर्न अयोध्या इनटू गोल्डन अयोध्या, rather than he wanted to glorify the Ayodhya with the deep, with the diya, with the lamp. He can, उनके लिए गोल्ड तो बहुत छोटी चीज थी, वो डायमंड से भी कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज रामा नोज दैट द स्टेट डज नॉट रन ओनली विद द इकोनॉमी, द स्टेट रन विद द इकोसिस्टम। क्योंकि राम जानते थे कि जो स्टेट का जो सबसे छोटा आदमी है, जो धोबी है, उसकी भी बात को उतना ही महत्व दिया जाए जितना किसी देश के राजा को दिया जाता है। द मनी इज नॉट हैव टू बी द ओवरराइडन द हैप्पीनेस इंडेक्स एंड द राइट ऑफ द सिटीजन्स। कभी भी पैसे आपके अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और नागरिकों की जरूरतों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वी जस्ट राइज अ सिंपल क्वेश्चन कि इफ यू वांट टू सर्च व्हाट द एवरेज इनकम ऑफ इंडियन एट द 30,000 और 40,000 ईच एवरेज इंडियन, अगर आप मानेंगे तो 30,000 40,000 में आप घर चला लोगे। लेकिन आपकी जरूरत क्या है? घर में एसी होना चाहिए, एक 4 पहिया गाड़ी होनी चाहिए, घर बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। और अगर आप अपनी ग्रॉस इनकम के हिसाब से देखेंगे तो वो 60-70 हजार आती है। तो क्या स्टेट आपको फोर्स कर रहा है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं? क्या जीडीपी की बढ़ती हुई भाग के पीछे हम दीपों की अयोध्या को सोने की अयोध्या में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि राम जानते थे कि अगर कोई चीज सोने का बना है तो वो जलेगा। इफ द स्टेट रन बाय द मनी ऑफ द करप्शन, वन डे इट इज डिमोलाइज्ड। चाहे वो रोमन एम्पायर हो, चाहे वो आपके खलीफा हो, और चाहे वो सोने की चिड़िया भारत हो, जो कभी सोने की चिड़िया होती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने धर्म ग्रंथों को, अपने रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं, तो अपने आइडियल्स की गई चीजों को ध्यान दीजिए कि व्हाई रामा डज नॉट वांट टू टर्न अयोध्या इनटू गोल्डन अयोध्या, बिकॉज यू नो दैट कि इफ इट इज मेड बाय द गोल्ड इट विल बर्न आउट वन अ डे। अ मंकी केम एंड बर्न ऑल द अयोध्या। उन्हें पता था नॉलेज, अवेयरनेस इज द सोर्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, इसीलिए उन्होंने दिए जलाए। That diya, that lamp is a symbol of the knowledge. That diya is a symbol of against the all the society's evil, like poverty, discrimination, lack of opportunity and humiliations. तो आज का दिन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने 15 अगस्त मनाया है, अभी हम जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। 75 साल का अमृत महोत्सव का हम एक गर्व अनुभव कर रहे हैं। तो हमको फिर से सोचना होगा, क्या भारत को सोने का भारत बनाना है या दीपों का भारत बनाना है? क्या भारत को आगे चलकर जलने के लिए मजबूर करना है कि ज्ञान के प्रकाश के साथ उसको आगे बढ़ाना है?
तो दिस इज द टाइम फॉर ईच एवरीवन टू थिंक अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द रामा, कि रामा ने सोने की अयोध्या क्यों नहीं बनाई। क्योंकि उनको पता था कि किसी भी देश की संपन्नता से ज्यादा उसकी संप्रभुता और उसकी जनता की संतोष आगे रखता है। तो यू हैव टू बी थिंक अबाउट ऑल द थिंग। इन माई ओपिनियन, मे बी आप मेरे ओपिनियन से सम्मिलित ना हो, मेरे ओपिनियन को आप ना माने, लेकिन मेरे हिसाब से सुखी देश और संपन्न देश अलग होते हैं। संसाधनों से कभी सुख मिलता, तो जो 2020 में लोग एसी में सुख नहीं पा रहे हैं, शायद 1980 में हमारे बाबा दादा आम की बगिया में पा जाते थे। संसाधनों से आप केवल उपभोग कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए आपके अंदर सामंजस्य होना चाहिए। द कोऑपरेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द सोसाइटी हु मेक हैप्पी ईच एंड एवरीवन। So I think we have to be rethink about why Rama does not turn Ayodhya into the golden Ayodhya, rather than he glorified the Ayodhya with the lamp. Although he is the incarnation of the Narayana, whose wife is Lakshmi, but he never chosen golden. Instead of he chosen the right of the citizenship, a good governance system, the happiness index. So please don't run behind the GDP. सोने का भारत मत बनाइए जो एक दिन जल जाए। मुझे बस सबको इतनी ही बात कहनी थी।